बहुत सी ठंडी तासीर की जो चीज़ें हैं वो हम लोग खाने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मसाला जात हो गए, कोई ऐसे स्पाइसेस हो गए, बड़ी दालचीनी, कोई ऐसी चीज़ें अगर हम खाने में ज़्यादा गोश्त की बदबू मारने के लिए या गोश्त खाते वक्त या गोश्त ही खा लें तो कोई ऐसी गर्म ग़ज़ा हमारे पेट में चली जाती है, आपको बिल्कुल चली जाती है। अब ऑन टॉप हम बहुत सारी ठंडी चीज़ें जैसे सत्तू हो गया, सरदाई हो गई, फिर जो भी ऐसी ठंडी मशरूबात, आलू बुखारे का शरबत हो गया, ठीक है, फल भी हम ऐसे तरबूज वगैरह का जूस हो गया, अब ये सब ठंडी चीज़ें भी साथ ले रहे हैं तो पेट अंदर जाके ना कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई ये क्या, हमने तो तरबूज का जूस पिया था एकदम से पेट का यूँ, हमने तो सिर्फ खरबूजा खाया था, ये क्या हो गया, हमने तो सरदाई पी थी पेट क्यों। अब वो जो गोश्त एकदम से हमारे पेट में जाता है वो जाके अंदर उस ठंडी चीज़ के अंदर तबाही पैदा करता है, वहाँ से भी पेट खराब होता है, उसका भी पता। ये जो आपने बात कही आजकल हो ही ऐसे रहा है कि हम एक दूसरे के ऊपर खाना खाते जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है ना, फरहान सब बड़ा टेंशन होता है कि करे क्या। लेकिन उसमें एहतियात करें। अब आपने गोश्त खाना है, आप साथ दही रख लें, दही खाने को हजम भी करेगा, सालन में ना डालें, अलग रखें, अलग रख लें, सालन भी डालें, अच्छा टेस्टी बन जाएगा, लेकिन साथ उसके साथ रायते के तौर पे इस्तेमाल करें, ठीक है। ज़्यादा आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं ना, अक्सर टोटके देख के ना नुकसान क्या होता है, वो जी कद्दू आप पीस के इस्तेमाल कर लें, सब्जियां कच्ची खाने से बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनका स्टमक पहले ही कमज़ोर होता है, उनका मिजाज आसाबी होता है, रतूबात की ज़्यादती होती है, अगर आप कद्दू का शेक उसे पिला दें तो उससे तो वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए टोटकों के ऊपर कभी भी एतबार ना करें, आप किसी मुस्नद तबीब या डॉक्टर से रब्ता करके उससे पूछें मुझे ये मसला बन गया। इसमें भी ऐसे अफराद ही फंसते हैं, जैसे गोश्त खाया, ऊपर से फौरी तौर पे हम क्या करते हैं, आइसक्रीम फ़ौरन खा लेते हैं, थोड़ा सा हम वक्फा दे लें, खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद हम फल खा लें या आइसक्रीम खा लें तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब हम एक ही टाइम पे, अक्सर औक़ात आप देखती हैं शादियों पे जाएं या दावत पे जाएं, हम 5-6 किस्म की डिशेज़ होती हैं। अगर हम हिस्ट्री में जाएं, हमारे आबा अजदाद तो कितनी डिशें होती थी, एक डिश अगर सालन बना तो सालन या साथ सिर्फ चावल है, दैट्स ऑल। आज इतनी चीज़ें होती हैं, अगर हम उसे किसी एक डोंगे में या प्लेट में सारी इकट्ठी करें ना, चाय भी कश्मीरी चाय भी डाल लें, कोल्ड ड्रिंक भी डाल लें, उसमें सैलड भी डाल लें, उसमें रायता भी डाल लें, उसमें चावल और चिकन भी डाल लें, तो उसको थोड़ा सा हिलाएं तो क्या उसका वो देखें मिक्सचर बनता है, तो हमें देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो वो हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। मैं समझता हूँ हमें नेचर की तरफ जाना चाहिए, हमें सादा ग़िज़ा लेनी चाहिए। अगर आप सादा ग़िज़ा लेंगे, वेजिटेरियन बनेंगे, गोश्त खाएं, हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करें, वेजिटेरियन बन जाएं, यकीन करें बहुत सारे हमारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आज लोग अक्सर औक़ात शुगर पेशेंट आते हैं, वो जी मीठे को बड़ा दिल करता है, मीठा खा लिया, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन आप उतनी वॉक करें। अगर आपने खाना खा लिया है, जैसे आपने बताया कि गोश्त भी खा लिया, ठंडा पानी भी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, तो फिर आपको चाहिए अगले टाइम का खाना स्किप कर दें और वॉक करें, उसको डाइजेस्ट करें। पहले लोग अगर खाना खाते थे तो वॉक कितनी ज़्यादा करते थे, ऐसे ही है। तो हम वॉक नहीं करते। मैं कहता हूँ सिर्फ आप सुबह की वॉक शुरू कर देना तो आपके आधे मसाइल ख़त्म हो जाए। क्या बात है फरहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।